ऐ ईमान वालो, मैयर तद्दम इनकुम अन दीनिही, तुम में से जो इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो जाए, पलट जाए, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, तो अल्लाह ताला को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारी दुनिया अगर मुर्तद हो जाए, सारी दुनिया के जितने अहले ईमान है अगर सब के सब काफिर हो जाएं, मुशरिक हो जाएं, एक इंसान भी अल्लाह के आगे सजदा करने वाला न हो, अल्लाह की हुकूमत में तब भी कोई बढ़ोतरी और कमी होने वाली नहीं है, अल्लाह की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह का कोई थोड़ी बिगाड़ पाएगा। कोई मुर्तद हो रहा है, कोई इस्लाम जैसी नेमत को पाने के बाद, कोई खुशबू लेने के बाद अपने चेहरे पर गंदगी को पोत ले, गंदगी को पोत ले, नापाकी को पोत ले, तो वो अपना नुकसान करेगा। खुशबू का कोई कसूर नहीं है, अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। अल्लाह कह रहा अगर तुम मुर्तद हो गए तो कान खोल करके सुन, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, ऐ ईमान वालों अगर तुम में से कोई मुर्तद हो गया तो अल्लाह ताला ऐसी कौम को लाएगा। गौर कर रहे हैं, एक आदमी मुर्तद हुआ है, अल्लाह कह रहा हम पूरी कौम को ले आए। एक आदमी मुर्तद होगा, अल्लाह पूरी कौम को रिप्लेस कर देगा, ईमान वाला बना देगा। तारीख में एक ऐसा दौर भी आया था, एक कौम आई थी जिसका नाम तातारी था। तातारियों ने मुसलमानों पर हमला किया। उस वक्त मुसलमानों का कैपिटल सिटी बगदाद था। बगदाद को खत्म कर दिया तातारी। दरियाए दजला का पानी मुसलमानों के खून से लाल हो गया। लाइब्रेरी की किताबों को जला दिया और उलमा ने लिखा है कि दरियाए दजला का पानी तीन दिन तक उन जली हुई किताबों से काला था। लाखों की तादाद में तातारियों ने मुसलमानों को कत्ल किया। लगा कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, लगा कि मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे। मगर फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं तातारियों में से कुछ लोगों को ईमान की दौलत दी और फिर उन्होंने मुसलमान बनकर के एक बेहतरीन तरीके से हुकूमत की। और अल्लामा इकबाल अपनी शायरी की जबान में कहते हैं, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सब। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें और आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह की नेमतों को हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को तुम गिन नहीं सकते। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है, अल्लाह की कौन सी ऐसी नेमत है कि उस नेमत का कोई मुतबादिल नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, उस नेमत की जगह कोई और नहीं ले सकता, तो वो नेमत है ईमान की नेमत, वो नेमत है दीन की नेमत। क्या ये कम बड़ी बात है? दुनिया के करोड़ों इंसानों में अल्लाह ने हमें और आपको चुना है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारा नारा है, हमारी जुबान से पांचों टाइम की नमाज में कम से कम 17 बार ये जुमला निकलता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हमारा माबूद अगर कोई है तो तू है, हमारा मुश्किल कुशा अगर कोई है तो तू है। हम किसी के आगे सर झुकाते हैं तो अल्लाह तेरे आगे सर झुकाते हैं। ऐ अल्लाह, हम उन लोगों में से नहीं है जो मखलूक की इबादत करें, जो क्रिएशन की इबादत करें। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, हम क्रिएटर की, खालिक की इबादत करते हैं। ये तौहीद की दौलत, ये ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है कि मरते दम तक अल्लाह इसकी हिफाजत करने का हुक्म देता है। सूरह आले इमरान की वो आयत तो हर खुतबे में आप सुनते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में पढ़ते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो,
अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन चुके हैं। 11 भाई सजदा कर रहे हैं उनके आगे, उनके ताजीम में, उनके सम्मान में। उनके माँ बाप भी उनके आगे सजदा कर रहे हैं। इतने बड़े सल्तनत और बादशाहत के मालिक होने के बावजूद और इतना बड़ा ऊंचा मर्तबा पाने के बावजूद, मैं यहां यह वजाहत कर दूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में किसी के एहतराम में और ताज़ीम में और सम्मान में सजदा करना जायज था। हमारी शरीयत में ताज़ीम और एहतराम में भी किसी के आगे सजदा करना जायज नहीं है। वह अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कुरान की 29वें पारे की आयत है। सजदा अगर किसी के लिए जायज है तो सिर्फ अल्लाह के लिए जायज। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना बड़ा मकाम और मर्तबा पाने के बावजूद क्या दुआ करते हैं? तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, ऐ अल्लाह मुझे इस्लाम की हालत में दुनिया से उठाना, मुसलमान बना करके दुनिया से उठाना। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और अपने नेक बंदों में मुझको शामिल कर देना। इतनी बड़ी दौलत है ये, शायद दुनिया में इस दौलत की हमें कदर ना हो, क्योंकि ये दौलत तो हमें बिन मांगे मिली है। हमने कोई रिसर्च नहीं की, कोई तहकीक नहीं की, दुनिया के मज़ाहिब का मुताला नहीं किया। हमारे माँ बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। कभी अपने माँ बाप के लिए दुआ के लिए हाथ उठाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा किया है। माँ बाप मुसलमान थे, उन्होंने अपना इस्लाम आपको ट्रांसफर किया है, उन्होंने आपको भी मुसलमान बनाया है। ये ईमान की दौलत चाहने से नहीं मिलती है मेरे साथ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत चाहा, बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। अल्लाह के दुश्मनों के साथ, काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ समंदर में डूब गया, पानी में डूब गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इन्नब्नी मिन अहली, मेरा बेटा भी तो मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरी फैमिली का हिस्सा है। तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, ऐ अल्लाह मेरा बेटा क्यों नहीं बचा? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह तेरे बेटे का अमल ठीक नहीं था, तेरा बेटा मोमिन नहीं था, तेरा बेटा ईमान नहीं लाया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए चाह करके भी ईमान की दौलत नहीं ले सके। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को मुसलमान नहीं बना सके। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांस तक अबू तालिब को कलमा पढ़ाने की कोशिश करते रहे, मगर वो कलमा नहीं पढ़ पाए। ईमान की ये दौलत हमें हमारे चाहने से नहीं मिलती है मेरे साथ। अल्लाह जिसको चुनता है, अल्लाह जिसको तौफीक देता है, उसको ईमान की ये दौलत मिलती है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हमें और आपको अहले ईमान बनाया, इस्लाम पर चलने वाला बनाया, तौहीद पर चलने वाला बनाया। और मैं एक बार फिर कहता हूं, शायद दुनिया में आपको इस नेमत की कद्र न हो मेरे प्यारे साथी, लेकिन कल कयामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में हम जाएंगे, वहां इस नेमत का एहसास होगा। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा व लव इफ़्तदा बिही, कि जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, कुफ्र की हालत में चले जाएंगे, अल्लाह का इनकार करने वाले होंगे, रसूल का इनकार करने वाले होंगे, कयामत का इनकार करने वाले होंगे, और उसी हालत में उनको मौत आ जाएगी। जो ईमान के बगैर दुनिया से जाएंगे, कल कयामत के दिन अगर वो
जमीन भर के सोना भी अगर दे करके बचना चाहे अल्लाह के अजाब से तो नहीं बच पाएंगे। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह कह रहा है उनको दर्दनाक अजाब मिलेगा और उनका कोई मददगार नहीं। इतनी बड़ी दौलत है ये ईमान। जब ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है तो क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसे अपनी आने वाली नस्लों को भी मुंतकिल करें, खुद भी इसकी हिफाजत करें और अपने बच्चों और बच्चियों को भी ये सबक सिखा करके जाएं कि इस दौलत की कदर करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के हक में दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम। इलाहुल आलमीन, मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, 12 बेटों के बाप हैं, उन्हीं के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता था। कुरान कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। याद करो जब याकूब का आखिरी टाइम आया तो उन्होंने अपने 12 बेटों से ये नहीं पूछा जमीन का क्या करोगे, जायदाद का क्या करोगे, घर का बंटवारा कैसे करोगे, सोना का बंटवारा कैसे करोगे, चांदी का बंटवारा, ये नहीं कहा उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया, एक ही सवाल किया अपने बच्चों से, माता बुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। सारे बच्चों ने बैक जुबान कहा, क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। अब्बा जान आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं, जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहीम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे। तो तौहीद की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथियों, ईमान की हिफाजत करो और अपनी आने वाली नस्लों को सिखाओ ईमान की अहमियत क्या है, ईमान की खुद क्या है। मगर आज अफसोस किस बात का है, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं, हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं जहां से हमारी कौम के नौजवान लड़कों और लड़कियों के मुर्तद होने की खबरें ना आती। अभी मैं कहां गया था हाल ही में, जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, वहां एक नौजवान जो पुलिस थाने में आना जाना है, गालिबन मऊ का था, वो मुझसे कहने लगा, मौलाना हर महीने में 12, 13, 15 केस मेरी आंखों के सामने आते हैं जब मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है और इस्लाम छोड़ देती है, मुर्तद हो जाती है। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, आपकी कौम की बेटियां मुर्तद हो जाएं, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं। और मुझे माफ कीजिएगा, तकरीरों से ये मसला हल नहीं, ये प्रोग्रामों से ये मसला हल नहीं होगा, आपको अमली इक़दाम करना पड़ेगा। और मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। तकरीरों से माहौल बनेगा, तकरीरों से मोटिवेशन मिलेगा, तकरीरों से ज़हन बनेगा, मगर आपको कुछ काम करना पड़ेगा। आपको खामोश तमाशाई बन के देखने से ये फितना रुकने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथी। और अभी हालात दिन ब दिन बुरे हो रहे हैं और होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें मौजूद है, पेशन गोई की है आपने फरमाया, सतकूनु फितनुन अल काइदु फीहा खैरुम मिनल काइम वल काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी वल माशी फीहा खैरुम मिनस साई। ऐसे फितनों का दौर आने वाला है, जो बैठा है वो खड़े होने वाले से बेहतर है, जो खड़ा है वो चलने वाले से बेहतर है, जो चल रहा है वो दौड़ने वाले से बेहतर है। ऐसे फितनों का दौर आएगा। आपने फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को मोमिन होगा एक इंसान, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। 12 घंटे भी उसके ईमान की वैलिडिटी नहीं होगी, 12 घंटे भी अपने ईमान को नहीं बचा पाएगा। इसलिए नहीं कि उसकी गर्दन पे तलवार रखी जाएगी,
इसलिए नहीं कि उसके जान माल पर खतरा होगा। आपने फरमाया यबीउद्दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले अपने दीन का सौदा कर लेगा, अपने ईमान का सौदा कर लेगा। इर्तिदाद का ये फितना क्यों पैदा हो रहा है? आइए इसका जवाब हम कुरान में तलाश करते हैं। सूरह मायदा की 54 नंबर की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी खुतबे मसनूना के बाद। गौर कीजिएगा तो इसी आयत में अल्लाह ताला ने इर्तिदाद की वजह भी बता दी और इर्तिदाद का हल भी बता दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो जाए, पलट जाए, फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, तो अल्लाह ताला को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारी दुनिया अगर मुर्तद हो जाए, सारी दुनिया के जितने अहले ईमान है अगर सब के सब काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए, एक इंसान भी अल्लाह के आगे सजदा करने वाला न हो, अल्लाह की हुकूमत में तब भी कोई बढ़ोतरी और कमी होने वाली नहीं है। अल्लाह की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह का कोई थोड़ी बिगाड़ पाएगा। कोई मुर्तद हो रहा है, कोई इस्लाम जैसी नेमत को पाने के बाद, कोई खुशबू लेने के बाद अपने चेहरे पर गंदगी को पोत ले, गंदगी को पोत ले, नापाकी को पोत ले, तो वो अपना नुकसान करेगा। खुशबू का कोई कसूर नहीं है, अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जंगे ओहद में अफवाह उड़ गई, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए, ये अफवाह उड़ गई। हजरत मुसअब बिन उमैर की शक्ल अल्लाह के रसूल से बहुत मिलती जुलती थी। मुसअब बिन उमैर कत्ल हुए, शहीद हुए, तो इब्ने कमिया ने अफवाह उड़ा दी, कत्ल तो मुहम्मदन, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। बाद सहाबे किराम ने अपनी तलवारों को जमीन पे फेंक दिया और कहा कि जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया और आपको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो किसके लिए अब लड़े हम? अब हमारे लड़ने का क्या मतलब है? उस मौके पर अल्लाह ने कुरान की एक आयत नाज़िल की और यही आयत थी जो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर ने जो तारीखी खुतबा दिया था, उस खुतबे में ये आयत पढ़ी थी और सहाबा कहते हैं ऐसा लगा कि आज पहली बार इस आयत को समझा। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के एक रसूल हैं, आपसे पहले भी दुनिया में रसूल आए हैं। अफ इम्माता औ कुतिला, अगर आपको मौत आ जाए या आप कत्ल कर दिए जाएं, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम मुर्तद हो जाओगे? व मन यनक़लिब अला अक़ीबैहि, और जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाए, फलन यदुर्रल्लाह शैया, वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। किसी के मुर्तद होने से अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह कह रहा अगर तुम मुर्तद हो गए तो कान खोल करके सुन, फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन, ऐ ईमान वालों अगर तुम में से कोई मुर्तद हो गया तो अल्लाह ताला ऐसी कौम को लाएगा। गौर कर रहे हैं, एक आदमी मुर्तद हुआ है, अल्लाह कह रहा हम पूरी कौम को ले आए। एक आदमी मुर्तद होगा, अल्लाह पूरी कौम को रिप्लेस कर देगा, ईमान वाला बना देगा। तारीख में एक ऐसा दौर भी आया था, एक कौम आई थी जिसका नाम तातारी था। तातारियों ने मुसलमानों पर हमला किया। उस वक्त मुसलमानों का कैपिटल सिटी बगदाद था। बगदाद को खत्म कर दिया तातारी। दरियाए दजला का पानी मुसलमानों के खून से लाल हो गया। लाइब्रेरी की किताबों को जला दिया और उलमा ने लिखा है कि दरियाए दजला का पानी तीन दिन तक उन जली हुई किताबों से काला था। लाखों की तादाद में तातारियों ने मुसलमानों को कत्ल किया। लगा कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, लगा कि मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे। मगर फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं तातारियों में से कुछ लोगों को ईमान की दौलत दी और फिर उन्होंने मुसलमान बनकर के एक बेहतरीन तरीके से हुकूमत की। और अल्लामा इकबाल अपनी शायरी की जबान में कहते हैं, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह ताला
अपने काबे की हिफाजत सनम खाने के पासबानों के जरिए भी कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों, अगर तुम मुर्तद हो जाओगे, अल्लाह ऐसी कौम को ले आएगा युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। पता ये चला कि मुर्तद होने की सबसे पहली वजह क्या है? आज दिलों में अल्लाह की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाना हमने बंद कर दिया। माल की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, जमीन और जायदाद की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है। हमने अपने बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत तो पढ़ाई ही नहीं सिखाई, जबकि अल्लाह की मोहब्बत इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह फरमाता है व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बराबर दूसरों को बना लेते हैं। जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए वैसी मोहब्बत वो गैरुल्लाह से करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जबकि ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह से आप मोहब्बत करेंगे तो कभी अल्लाह की तौहीद को छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी अल्लाह का दर छोड़ के नहीं जाएंगे। न माल आपका ईमान बिगाड़ पाएगा, न दुनिया की तकलीफ में आपका ईमान बिगाड़ पाएगा। अल्लाह की मोहब्बत क्या होती है? अल्लाह की मोहब्बत का अगर जायजा लेना है, कभी रात के सन्नाटे में किसी मकान के कमरे में तहज्जुद पढ़ने वाले इंसान को देखो, उसको क्या पड़ी है? दुनिया आराम से बिस्तर पे सो रही है, वो अल्लाह का बंदा रात को 2 बजे उठ करके वजू कर रहा है और अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, आंसू बहा रहा है। वो कौन सी चीज है जिसने उसको बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? ये अल्लाह की मोहब्बत है। इसीलिए कुरान कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो रात के सन्नाटों में अपना बिस्तर छोड़ के अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह की बारगाह में रोते रहते हैं, अल्लाह की जन्नत की उम्मीद लगाए रहते हैं और अल्लाह के अजाब से डरा करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अगर समझना है, सहाबा से सीख लो मेरे भाई। मौका आया, बेटा अपने बाप के ऊपर तलवार चलाने को तैयार है, मौका आया बाप अपने बेटे से लड़ने को तैयार है, मौका आया अपना घर बार छोड़ के जाने को तैयार है। हजरत सुहैब रूमी को देखो, जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे, सारा माल अपने साथ लेकर के जाने लगे। मक्का के काफिरों ने कहा ऐ सुहैब कहां जा रहे हो? कहा यस्रिब जा रहा हूं, मदीना जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं। कहा ऐ सुहैब ये सारा माल तो तुमने हमारे बीच में रह के कमाया है, ये माल लेके तुम कैसे जा सकते हो? कहा फिर क्या करोगे? कहा तुम्हें मदीना जाना है तो जाओ, लेकिन अपना माल हमें देके जाना पड़ेगा। हम तो अल्लाह की राह में चंद पैसे देने को तैयार नहीं होते, हम तो अल्लाह की राह में थोड़ी सी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जिंदगी की कमाई को उन मक्का के काफिरों के हवाले कर दिया और खाली हाथ मक्का से मदीना पहुंचे। और जब अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई, नबी ने बिना कुछ कहे गले लगाया और गले लगा करके फरमाया रबी तलबैया, रबी तलबैया, ऐ सुहैब तूने फायदे का सौदा किया है, तूने मुनाफे का सौदा किया है। ऐ सुहैब तुझे कोई घाटा नहीं हुआ, तुझे कोई खसारा नहीं हुआ। अल्लाह की मोहब्बत इसको कहते हैं। मेरे साथ मेरी प्यारी माँ बहनों, कोई लाख मोहब्बत जता दे, कोई लाख सोशल मीडिया पर आकर के मोहब्बत का दावा कर दे, कोई जान देने की बात कर दे, मैं कहता हूं दुनिया की किसी की मोहब्बत इतनी बड़ी कैसे होगी कि आपके ईमान को छोड़ने पर आपको आमादा कर देती है। एक मुसलमान लड़की इस्लाम को छोड़ देती, ऐसा कैसे हो गया? अरे अल्लाह की मोहब्बत तो ऐसी होती है कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके जवान बेटे के सामने उनको बरहना कर दिया गया, उनको नंगा कर दिया गया।
उनके बदन से कपड़े उतार लिए गए और सुमैया को धमकी दी गई, ऐ सुमैया अब भी बाज आ जा, अब भी मोहम्मद का दीन छोड़ दे, अब भी इस्लाम छोड़ दे, वरना तुझे जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। सुमैया अल्लाह के दीन को छोड़ने को तैयार नहीं हुई और अल्लाह की राह में सबसे पहली शहीद होने वाली खातून का दर्जा पा जाती हैं। और बड़ी बेदर्दी से अबू जहल बर्छी मार के हजरत सुमैया को उनके जवान बेटे के सामने बरहना हालत में शहीद कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह की मोहब्बत तो ये होती है। अल्लाह कह रहा अगर तुम मुर्तद हो जाओगे हम ऐसी कौम पैदा करेंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करती है और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और अगला जुमला सुनिए, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। जब तुम मुर्तद हो जाओगे अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो ईमान वालों के सामने इतने नरम पड़ जाते हैं कि अपने आप को जलील कर लेते हैं। अल्लाह ने यहां नरमी के लिए जलील का लफ्ज इस्तेमाल किया, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, यानी ईमान वालों के लिए आप इतने चाहने वाले हो जाएं, इतना प्यार लुटाने वाले हो जाएं, इतनी हमदर्दी लुटाने वाले हो जाएं कि कुरान कहता है कि आप जलील हो जाएं। कोई तकब्बुर न हो, कोई अना न हो, कोई गुरूर न हो, कोई नाक शान न हो, अपने ईमान वाले भाइयों के लिए आप इतने नरम बन जाएं। इज्जतिन अलल काफिरीन, और अल्लाह के दुश्मनों के लिए आप सख्त हो जाएं। इसी को शायर कहता है, हो हल्के यारा तो बरे शम्स की तरह नर्म, और रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है। सहाबा को देखिए, आपस में कितने रहमदिल थे और जंग के मैदान में कितने जंगजू थे। ये कुरान ने उनकी पहचान बताई है। उलमा ने लिखा है, इस आयत की तफसीर में लिखा है सहाबा ने, मुफस्सिरीन ने, कि ये कुरान की आयत सहाबा पर सटीक बैठती है, सहाबा पर 100% सही बैठती है। अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करती है और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, और वो मोमिनों पर बड़े नर्म हैं और अल्लाह के दुश्मनों पर बड़े सख्त हैं। और अगला जुमला सुनिए, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। ईमान वालों, अगर तुम मुर्तद हो गए तो अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह की राह में कुर्बानियां देंगे, जान की कुर्बानियां देंगे, माल की कुर्बानियां देंगे, ख्वाहिशात की कुर्बानियां देंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वल्लाह की राह के मुजाहिद होंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और अल्लाह की, जब अल्लाह के दीन का मामला आ जाएगा वो किसी ताना मारने वाले के ताने की परवाह न करेंगे, किसी बुरा भला कहने वाले की बुराई की परवाह न करेंगे, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। दीन का मामला आ जाए और आपको इस बात की चिंता हो कि लोग क्या कहेंगे, बेनीपुर वाले क्या कहेंगे, लोता वाले क्या कहेंगे, जनसा वाले, अगर ये चिंता है आपको तो आप दीनदार नहीं हैं। दीन का तकाजा ये है, अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो सही है, जो हक है, जो बरहक है वो हमें करना है, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। किसी कौन ताना मार रहा है, कौन बुरा मान रहा है, इसकी वो परवाह। हमारी कौम की बेटियां आज मुर्तद हो रही हैं। ये मसला कोई छोटा मोटा मसला नहीं है मेरे साथियों। इसकी वजह क्या है? ये क्यों बड़ी तेजी से हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां मुर्तद हो रहे हैं? आइए जरा हम एनालिसिस करें, हम रिसर्च करें, हम जायजा लें कि वजह क्या है। सबसे पहली वजह, जब आप दीन से दूर होंगे तो जाहिर है कि दीन के साथ जब आपका अटैचमेंट नहीं है तो कोई कहीं भी आपको लेके जा सकता है। जब आपके दिल में ईमान के लिए कोई जगह ही नहीं है, दीन के लिए कोई जगह ही नहीं है, आपकी जवान बेटी दीन के नाम पर वो कभी कुछ सुनती नहीं, कुछ सीखती नहीं, कुछ जानती नहीं। आपके मुफ्तियों ने फतवा दे के रखा है औरत का मस्जिद में आना हराम है, ईदगाह में औरत का आना हराम है, मार्केट वो जाए, शॉपिंग करने वो जाए, घूमने वो जाए, मेले में वो जाए, ठेले में वो जाए, सारे जमाने में वो जाए,
लेकिन जुमा की नमाज में और ईदैन में औरतों का जाना आपके मुफ्तियों ने हराम करके रखा है। तो आपने अपनी औरतों को दीन से दूर करके रखा है। दीन से जितना लगाव होगा, जितना जुड़ाव होगा, दीन की मोहब्बत उतनी ज्यादा दिल में जम जाएगी। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम के दुश्मन थे, तो वो एक मर्तबा शाम गए। शाम गए तो वहां का जो बादशाह था, रोमन एम्पायर का बादशाह था, हिरकल रूम का बादशाह, उसने अबू सुफियान को बुलाया और अल्लाह के नबी के बारे में एक इंटरव्यू लिया हजरत अबू सुफियान से। हजरत अबू सुफियान ने कहा, उसने जो जो सवाल पूछा मैंने सही जवाब दिया। हालांकि उस जमाने में हमारी दुश्मनी चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, मगर मैंने एक सवाल का जवाब भी गलत नहीं दिया। मैं ये नहीं चाहता था कि बाद में ये धब्बा लगे कि मैंने दुश्मनी में झूठ बोला था। उसने पूछा, अबू सुफियान ये बताओ कि मोहम्मद के मानने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम ले आते हैं तो क्या उनमें से कोई मुर्तद भी होता है? क्या उनमें से कोई इस्लाम को छोड़ भी देता है? हजरत अबू सुफियान ने कहा, अभी तक तो ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। इस पर रूम के बादशाह ने, वो गैर मुस्लिम था लेकिन बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत तजर्बेकार था, उसने कहा वकज़ालिकल ईमान, ऐ अबू सुफियान ईमान का यही मामला है। जब ईमान की ताजगी दिल में चली जाती है, जब ईमान का मजा दिल में आ जाता है तो फिर दिल से निकलता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ईमान का मजा हमारे दिलों में चढ़ा ही नहीं है, ईमान का रंग हमारे ऊपर चढ़ा ही नहीं। अगर ईमान का रंग चढ़ जाए तो ये रंग जल्दी उतरने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथी, हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, क्यों? एक बहुत बड़ी वजह को एजुकेशन। लड़की को आला तालीम दिलाने के लिए आपने कॉलेज में एडमिशन कराया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, लड़की बीए करने गई, लड़की एमए करने गई, वहां लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, एक ही क्लास में साथ में बैठ रहे हैं, क्लास के बाद रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय कॉफी पी रहे हैं, पार्क में बैठ करके गप्पे लड़ा रहे हैं। आपने मौका दिया है, आपने मौका दिया है। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे साथी, इस्लाम तो ये कहता है, अल्लाह के प्यारे नबी तो यहां तक फरमाते हैं, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुमा शैतान। दुनिया का कोई भी मर्द जब किसी अजनबी औरत के साथ अकेले में होता है तो वो दो नहीं होते, तीसरा शैतान होता है। चाहे वो मर्द अपने जमाने का सबसे बड़ा अल्लाह का वली हो और वो औरत अपने जमाने की सबसे नेक औरत हो, अगर एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत अकेले में मिलेंगे तो कंफर्म बात है, गारंटीड बात है, सर्टिफाइड बात है कि वहां पे तीसरा शैतान जरूर होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और इसी हदीस को सामने रखकर उलमा ने लिखा कि देवर और भाभी का अकेले सफर करना ठीक नहीं है, जायज नहीं है। जीजा और साली का तन्हाई में मिलना जायज नहीं है। कजिन्स का आपस में मिलना, खाला के लड़के लड़कियों का, चाचा के लड़के लड़कियों का, मामू के लड़के लड़कियों का, जवान लड़के लड़कियों का आपस में तन्हाई में मिलना जायज नहीं है। जब कोई अजनबी मर्द औरत अकेले में मिलेंगे, तीसरा वहां पे शैतान होगा। आज ये को एजुकेशन, ये मखलूत तालीम, ये मर्द और औरत का साथ में पढ़ना, इसने भी हमारे समाज में इर्तिदाद की लहर को आगे बढ़ाया है। इर्तिदाद की एक बहुत बड़ी वजह टीवी और फिल्में और सीरियल हैं, जिसमें जानबूझ करके बड़ी प्लानिंग के साथ इस्लाम को और इस्लाम के अहकाम को नीचा दिखाया जाता है और मुशरिकाना कल्चर को और मुशरिकाना तहजीब को बढ़ावा दिया जाता है। कभी आपने गौर किया? कोई सीरियल आप देखिए, उस सीरियल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखा करके एक तरीके से उसे लाइसेंस दिया जा रहा है कि हाँ, शादीशुदा औरत भी किसी गैर के साथ ताल्लुक बना सकती है। उसमें बाकायदा गैर मुस्लिमों का कोई त्योहार आता है, उसे बहुत ज्यादा हाईलाइट करके मुसलमान औरतों और लड़कियों में उस त्योहार की और उस कल्चर की मोहब्बत भी डाली जाती है। मेरे अजीजों, ये सीरियल आप बड़े शौक से कहते हमारे घर की औरतें फिल्में नहीं देखती, सीरियल देखती।
ये सीरियल, ये स्लो पॉइजन है, ये धीमा जहर है जो आपके घरों को खोखला कर रहे हैं और आपकी कौम की बेटियों को मुर्तद बना रहे हैं। हमारी कौम की बच्चियां आज मुर्तद हो रही हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है हमारा दावती निजाम बहुत नाकिस है। हमारे बड़े बड़े जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, हम या तो औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, या अगर इंतजाम करते हैं तो हमारी औरतों की तादाद उसमें बहुत कम आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात अहले हदीस की अक्सर मसाजिद में जहां जुमा की नमाज होती है, कम से कम बनारस की हद तक मैंने देखा अक्सर मसाजिद में खवातीन का इंतजाम है। मगर बनारस के बाहर में दूसरे इलाकों में गया, अहले हदीसों में भी इस चीज की कमी है। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कि लोगों क्या तसव्वुर ही नहीं है औरतों का मस्जिद में आने का जुमा की नमाज। बनारस से बहुत करीब गाजीपुर का इलाका है, गाजीपुर के गांव में ईदैन की नमाज, पूरा गांव अहले हदीस है, ईदैन की नमाज होती है, औरतों का कोई इंतजाम नहीं। पिछले साल वहां के नौजवानों ने मुझसे राब्ता किया, कहा मौलाना हम लोग हिम्मत करके इस साल इंतजाम कर रहे हैं, आप किसी तरीके से मौका निकाल के आकर के ईद की नमाज पढ़ा दीजिए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, आ जाऊंगा। फिर आखिर में उनका फोन आया कि मौलाना साहब हमारे गाँव के बड़े बूढ़े तैयार नहीं है, हमारे गाँव के बुजुर्गों ने इजाजत नहीं दी और हमें सारा इंतजाम करके कैंसिल करना। क्या हो गया इस कौम को? इस कौम के बुजुर्गों को क्या हो गया? इस कौम के नौजवानों को क्या हो गया कि आप अपनी कौम की बच्चियों और बेटियों को ईदैन जैसे मुबारक इज्तिमा से भी रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। आप जलसे सुन रहे हैं, तकरीरें सुन रहे हैं, कोई लोहता से बेनीपुर में आया है, कोई कोटवा से आया है, कोई बजरढिया से आया है, कोई अलीपुरा से आया है, आपकी औरतें ना के बराबर आती हैं। आसपास की औरतें आ जाए तो आ जाएं। अब वो जमाना चला गया कि जब बस भर के जलसों में औरतें आती थी, अब नहीं आ रही है, शौक नहीं है, दिलचस्पी नहीं, और आपने इंतजाम भी नहीं किया है। ये हमारा जो नाकिस, बड़ी माजरत के साथ हमारी जमात के जिम्मेदार अफराद यहाँ बैठे हैं, ये जमीयत के भी सोचने का काम है, ये जमात के सोचने का काम है। इस पर काम करने की जरूरत है कि अपनी बच्चियों को हम कैसे दीन से जोड़ें। हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं। मैं अक्सर तकरीरों में एक बात कहता हूं, जिस लड़की को घर से प्यार नहीं मिलेगा वो इंस्टाग्राम पर प्यार तलाश करेगी, वो व्हाट्सएप पर प्यार तलाश करेगी, वो फेसबुक पर प्यार तलाश करेगी। उसे जहां प्यार और मोहब्बत से बातें करने वाला कोई मिलेगा वो लट्टू हो जाएगा। अपनी बेटियों को प्यार दो। भाइयों से कहना चाहता हूं, अपनी बहनों की जरूरतों का ख्याल रखो। मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए उसे किसी गैर का सहारा न लेना पड़े, उसे अपनी जरूरतों के लिए किसी के चक्कर में न पड़ना पड़े। अपनी बहनों और अपने घर की बेटियों की छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखो। बापों से कहना चाहूंगा, बेटियों को अपनाओ, उन्हें प्यार दो, उन्हें मोहब्बत दो। बेटियां जवान हो जाएं तो ये सोच मत बनाओ कि अब तो बेटी जवान होगी, अब तो पराई होगी। बेटी जवान होगी तब भी वो आपकी बेटी है। उसके साथ ऐसा रिश्ता रखो कि बेटी अपने दिल की बात आपसे कह सके। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत आयशा फरमाती हैं, जब आपकी बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी, रहबा, अल्लाह के नबी अपनी बेटी का वेलकम करते थे, इस्तकबाल करते थे, खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में अपनी सीट पर अल्लाह के नबी अपनी बेटी को बिठाते थे। हमारे लोग बोलते हैं शादी हो गई, बेटी तो पराई होती है। बेटी कभी पराई नहीं होती। इस्लाम में बेटी कभी पराई नहीं होती। पराई आपने बनाया है, आपने एक सोच बनाई कि बेटी की शादी कर दी, अब हमसे कोई मतलब नहीं। अरे इस्लाम तो आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में भी आपके बेटे का आधा हिस्सा आपकी बेटी का करार, अब आप ना दे वो अलग बात है। तरावी की रकात 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आमीन का वॉल्यूम पूरा होना चाहिए, रफुल यदैन बराबर होना चाहिए, हाथ बिल्कुल सीने पर होना चाहिए। वरासत में बहन बेटी का हिस्सा नहीं देंगे। क्यों भैया? नमाज में अहले हदीस हैं आप, वरासत में अहले हदीस नहीं आप? क्या वरासत के अहकाम ऑप्शनल हैं? चाहो तो अमल करो, चाहो तो न करो। वरासत के अहकाम ऑप्शनल नहीं है, वरासत के अहकाम कंपलसरी है। अल्लाह ने वरासत का कानून बयान किया तो फरमाया वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह का कानून है, तोड़ोगे तो सजा पाओगे, जहन्नम में जाओगे।
तो बेटी से रिश्ता तो मरने के बाद भी कायम है। बेटी आपकी प्रॉपर्टी की वारिस है, आप नहीं देते हैं। आपके बनारस में, आपके समाज में रिवाज नहीं है, वो अलग बात है, मगर शरीयत में उसका हक है और हिस्सा है, ये अलग बात है। कि आज आपने एक ढकोसला बनाया है कि जब बिकेगा तब देंगे, ये कोई मसला नहीं है शरीयत का। माफ करना, ये कोई मसला नहीं है शरीयत का कि आपकी जायदाद जब बिकेगी तब उसमें आपकी बेटी वारिस बनेगी। और एक और अहम चीज हमारी कौम की बेटियों के मुर्तद होने की वजह, हमारी महंगी शादी। छोटी मोटी शादी करने में भी आज लाखों रुपए का खर्च है। सोने की कीमत 1.5 लाख के करीब पहुंच रही है, और इतने तोले सोना होना जरूरी है आपके समाज के स्टेटस के हिसाब से। इतने बारातियों को खिलाना जरूरी है, इतना जोड़ा कपड़ा देना जरूरी है। ये जो रस्में हैं, ये जो रिवाज हैं, इन रिवाजों ने आपकी शादियों को महंगा किया। और जब शादियां महंगी हो गई तो बेटियों की उम्रें निकलने लगी। बेटी 30 साल की हो गई, बेटी 32 साल की हो गई। जो लड़की 20 साल की उम्र में जवान हो रही है, शादी आप 30 साल की उम्र में कर रहे हैं। जो लड़का 20 साल की उम्र में जवान हो रहा है, शादी आप 35 साल की उम्र में कर रहे हैं। ये जो शादियों में देर हो रही है और ये आपकी जो शादियां महंगी हैं, इससे भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं मेरे साथ। आप यकीन करें, मुझे बाज नौजवानों ने बताया कि बनारस के कुछ होटलों में या पार्कों में या शॉपिंग मॉल में उन्होंने जब किसी मुसलमान लड़की को किसी गैर मुस्लिम के साथ देखा, लड़की का पीछा किया, उसके घर तक गए, उसके माँ बाप से बात किया, तो कुछ लड़कियों के माँ बाप ने तो कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लड़कियों के बेगैरत माँ बाप ने कहा हमारी बेटी क्या कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं। बाज घरों में शौहर नाकारा है, शराबी है, और घर चला रही है औरत, जॉब कर रही है, गैर मर्दों के बीच में ऑफिस में काम कर रही है। इससे भी उस लड़की के, उस औरत के गैरों के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं। ये तमाम चीजें जिम्मेदार हैं। अगर आपके नौजवान नाकारा होंगे, आपकी के समाज का मर्द नाकारा होगा, तो औरत के कदम बहकेंगे। ये बात मेरी नोट कर लीजिए। जिस घर का नौजवान लड़का, उसकी नजर सही नहीं होगी, उसका कैरेक्टर सही नहीं होगा, वो लड़कियों से दोस्ती करेगा, उसकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, तो उसकी बहन के भी कुछ बॉयफ्रेंड्स होंगे। ये बात याद रखिए। आप आम बबूल का पेड़ लगा करके आप आम तो नहीं काट सकते मेरे प्यारे साथी। जिस घर के नौजवान बेगैरत हो जाएं, जिस घर का बाप बेगैरत हो जाए, उस घर की बेटियों को बेगैरती से बचाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम। 3 ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला कयामत की न तो बात करेगा, न उनकी तरफ देखेगा, न उनको पाक और साफ करेगा। उसमें से एक आदमी वो भी होगा, आपने फरमाया अद्दय्यूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में गंदा काम हो रहा हो, बेहयाई का काम हो रहा हो, उसको कोई फर्क न पड़ता हो। ये दय्यूसियत, ये बेगैरती, ये भी आपके घर को तबाह करती है और आपकी कौम की बेटियों को इर्तिदाद की तरफ लेके जाती है। और एक बहुत अहम वजह आपको अंदाजा नहीं है, आपके घर में सेंध लगाई जा चुकी है, आपकी तिजोरी का ताला टूट चुका है, आपको लूटा जा रहा है और आपको खबर नहीं है। बड़ी प्लानिंग के साथ ऐसी टीम तैयार की गई जो उर्दू जबान सीख रही है, जो कुरान की कुछ आयतों को सीख चुकी है, जिसे मालूम है मुसलमान लड़कियों को कैसे मायल करना है, कैसे जाल फेंकना है, कैसे इस्लाम की तारीफ करके ये दिखाना है कि हम इस्लाम से बहुत प्रभावित हैं, बहुत मुतासिर हैं। और जब वो लड़कियां चैटिंग करने लगे, बातें करने लगे, तो फिर उनको लालच दे करके कैसे इस्लाम से निकालना है। आपकी बेटियां मोबाइल की दुकानों पर रिचार्ज करने जाती है, वहां से उनके मोबाइल नंबर नोट किए जाते हैं। पूरी एक टीम काम कर रही है और उसको बाकायदा फंडिंग की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, मुनज़्ज़म साजिशें भी रची जा रही हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बहुत हुआ तो सोशल मीडिया पर किसी लड़की का वीडियो वायरल कर दिया, ये आईपी मॉल में पकड़ी गई, ये जेएसवी मॉल में पकड़ी गई, ये बाइक पर फला के साथ जा रही थी। बस ये हमने बस यही काम किया है।
हल क्या है? ये हमारी तकरीर का आखिरी हिस्सा है कि इस मसले का हल क्या है, अपनी लड़कियों को हम इर्तिदाद के इस फितने से कैसे बचाएं, ये हमारी तकरीर का सबसे मेन पॉइंट है। इस पर आप जरा सा गौर कीजिए। बेटियों को हम पालते हैं, आपके घर में बेटी है, मेरे घर में बेटी है। बेटी का होना बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बेटियों को प्यार भी देना है, लेकिन बेटियों की तरबियत भी करना है। नबी ने दोनों सिखाया। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती हैं, साथ में दामाद भी हैं, हजरत अली भी हैं। दामाद और बेटी को पता चला कि अल्लाह के रसूल के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं। हजरत फातिमा करके कहती हैं, अब्बा जान, आपकी बेटी अपने हाथों से चक्की चलाती, हत्ता मजलत यदाया, आपकी बेटी के हाथ पे छाले पड़ गए, हो सके तो कोई गुलाम अपनी बेटी को भी दे दीजिए। हजरत अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह, सनऊतु हत्ता इश्तकैतु सदरी, इतनी मेहनत करता हूं कि मेरे सीने में दर्द होने लगा है, हो सके तो सपोर्ट के तौर पर मुझे कोई गुलाम दे दीजिए। दुनिया में इंसान को औलाद से प्यारा तो कोई नहीं होता, और नबी की तो एक ही बेटी बची है, सबसे छोटी बेटी है, सबसे लाडली बेटी है, और आकर के अपने बाप के सामने शिकवा कर रही है। मगर तरबियत देखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया, ऐ अली, ऐ फातिमा, ला ओती कुमा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता। मेरे वो गरीब सहाबा जो मस्जिद में आकर के दीन सीख रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, नमाज सीख रहे हैं, अकीदा सीख, जो मेरे मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, ऐ अली, ऐ फातिमा, उन गरीब सहाबा को खाने को लाले पड़े हुए हैं, उनके खाने का अनाज नहीं है, उनके पहनने का कपड़ा नहीं है, जब तक इन गुलामों को बेचकर मैं उनकी जरूरत पूरी न कर दूं, ऐ अली, ऐ फातिमा, मैं तुमको गुलाम नहीं दे सकता। सबक दिया अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको, बेटी से प्यार भी करो और जहां सख्ती की जरूरत पड़े वहां सख्ती भी करो। आप आंखें मूंद लेते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लोग कहते हैं कि माएं अपनी बेटियों को खूब पहचानती हैं। बुढ़ापे के जो बाल सफेद होते हैं वो धूप में सफेद नहीं होते, बड़ा तजर्बा होता है माँ। रात में अगर बेटी कंबल के अंदर छुप करके भी किसी से बात कर रही है तो माँ को एहसास हो जाता है। माएं बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन जान करके नजरअंदाज करती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बात पे आप बेटियों का हिसाब लीजिए और बेटियों को मारिए और पीटिए और डांटिए, मगर हर बात को नजरअंदाज भी मत कीजिए। मोबाइल पर रिचार्ज कहां से हो गया, नया मोबाइल कहां से आ गया, नया पर्स कहां से आ गया, स्कूल की छुट्टी 4 बजे हुई, तू 6 बजे घर क्यों आई, शादी में सहेली के यहाँ गई, तूने वहां रात क्यों गुजारी। ये वो सवालात हैं जो हमें अपनी बेटियों से करने चाहिए। हमें जवान बेटियों को मुहासबा करना चाहिए मेरे प्यारे। मगर हम तो साहब बेगैरत हो गए। बनारस के बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एनुअल फंक्शन हो रहा है, मुसलमान की लड़की उस एनुअल फंक्शन में जाकर के डांस कर रही है, और उसकी माँ और बाप बड़े शौक से वीडियो बना रहे हैं और मोबाइल के स्टेटस में डाल रहे हैं, हमारी बिटिया कितना अच्छा डांस कर रही है। अगर लोग अपनी बेटियों के नाच और गाने पर फख्र करें तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है मेरे साथ। अगर हमें अपनी कौम की बच्चियों को बचाना है इस इर्तिदाद के सैलाब से, तो पहला काम हमें करना पड़ेगा, बेटियों की तरबियत पर हमें बहुत चौकन्ना पड़ेगा। वो दौर चला गया जब बेटे और बेटियां पल जाते थे और बच्चे बड़े हो जाते थे और हमें पता भी नहीं चलता। अब बड़ी बारीक नजर रखनी पड़ेगी, बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपके बेटों और बेटियों को खराब करने वाली हजारों चीजें मार्केट में आ चुकी हैं। 3 साल का बच्चा भी यूट्यूब देख रहा है, 10 साल की लड़की स्नैपचैट पर आईडी बना के लड़कों से बात कर रही है, 12 साल की लड़की बॉयफ्रेंड के साथ होटलों में घूम रही है, 14 साल की लड़की होटल के कमरों में पाई जा रही है। आपकी कौम के बेटे और बेटियां कहां तक पहुंच चुके हैं आपको अंदाजा नहीं है मेरे। बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें।
वालिद होना और वालदा होना ये सिर्फ एक एजाज की बात नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत सुन लिया आपने हदीसें, अब एक और हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे को अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी उसके सर पे डाले और वो इस हाल में मर जाए कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। उस माँ के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी जिस माँ ने माँ होने का हक अदा नहीं किया, जिस बाप ने बाप होने का हक अदा नहीं किया। और तीसरा काम हमें करना है, बड़े दर्द के साथ हम कह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके उलमाए किराम ने मसाजिद में औरतों के आने पर पाबंदी लगा के रखी है। मैं बड़े अदब के साथ उनसे कहना चाहता हूँ, कोई जमाना था जब आपके उलमा ने कहा था मस्जिद में औरत का जाना फितना है, लेकिन आज आपके उलमा, और मैं कई ऐसे हनफी मसलक के उलमा को जानता हूं, सोशल मीडिया पर उनके बयानात मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि आज के दौर में औरत का मस्जिद में आना फितना नहीं है, औरत का ना आना फितना है, औरत का आना जरूरी है। आज के दौर में मसाजिद में खास तौर से जुमा के खुतबात, साल में 52 जुमा का खुतबा होता है। अगर आपकी बहनें, आपकी बेटियां कोई तकरीर न सुने, कोई जलसे में न जाएं, फिर साल के 52 जुमा के खुतबे सुन लें, उनकी बहुत बड़ी दीनी तरबियत हो जाएगी। मसाजिद में जुमा की नमाज में औरतों के लिए इंतजाम करें। अहले हदीसों से कहना चाहूंगा, अपने इलाके की मस्जिदों में भेजिए अपने घर की औरतों को, लड़कियों को। हमारे यहाँ ये भी होता है, बूढ़ी अम्मा जा रही है, बहू नहीं जा रही है, बहू को खाना बनाना है, लड़की को मसाला पीसना है। भैया आप मसाला पहले पिसवा लो, खाना पहले बनवा लो, मगर लेके जाओ जुमा की नमाज में औरतों को, ईदैन की नमाज में लेके जाओ। हमारे यहाँ बनारस में शक्कर तालाब की ईदगाह में ईद की नमाज में औरतों की तादाद ज्यादा रहती है और बकरीद की नमाज में कम रहती है। मैंने पूछा कि भैया बकरीद की नमाज में क्यों तादाद कम रहती है, तो जवाब मिला कि औरतों को काम बहुत रहता है, मर्दों को तो आके खाली गोश्त खाना है, उनको तो मसाला पीसना है, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। अरे भाई बना लो, पहले से बना लो, हैं बाद में बना लो, लेकिन ईद की नमाज जैसे ईद उल फित्र की नमाज की अहमियत है, वैसे ही ईद उल अजहा की नमाज की अहमियत है। ईदैन की नमाज में जरूर लेकर के जाइए, औरतों को मसाजिद में लेके जाइए। आजकल ये मसला भी पूछा जा रहा है, मौलवी साहब फलाने गैर मुस्लिमों के त्योहार की फला चीज खा सकते हैं कि नहीं? अब ये बताना पड़ेगा। अकीदे वला और बरा, भाई टॉलरेंस अलग चीज है। हमारा दीन हमें टॉलरेंस सिखाता है, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कोई अगर अपने मजहब पर अमल कर रहा है हम उसको छेड़ेंगे नहीं, उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, उसके किसी मजहबी काम में हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अपने मजहब पर वो अमल करे, हम अपने मजहब पर अमल करेंगे। टॉलरेंस अलग चीज है, कंप्रोमाइज अलग चीज है। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ हर तरीके से टॉलरेंस के लिए तैयार है, मगर अकीदे से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जिस चीज में शिर्क हो रहा हो उसकी मुबारकबाद आप दें, उसकी खुशियों में आप शामिल हो। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके ईमान की गैरत ने कैसे गवारा किया। कुरान कहता है वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि व क़ौमिही इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून। याद करो जब इब्राहिम ने अपने बाप से भी कह दिया, अपनी कौम से भी कह दिया, मैं तुम्हारे माबूदों से बरी हूं, तुम जिनकी इबादत करते हो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो शिर्क से बरात और ईमान के साथ ताल्लुक, इसको कहते हैं वला और बरा। इसको मेरे भाइयों सीखो और जानो और अपने बच्चों को सिखाओ। और आखिरी चीज, घरों में दीनी माहौल पैदा, घरों में दीनी माहौल पैदा कीजिए। और वो दीनी माहौल कैसे पैदा होगा? जब आपको फिक्र होगी कि मेरी बेटी क्या पहन रही है, मेरा बेटा मुंह से क्या निकाल रहा है, मेरी जवान बेटी नमाज पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, घर से पर्दे में निकल रही है कि नहीं निकल रही है। जिस घर में दीनदारी होगी वहां हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा जाएगा। हमारे यहाँ तो साफ दीनदारी का भी ढकोसला है और गैरों के कल्चर को भी अपनाया जा रहा है। मुसलमानों के घरों में सालगिरह मनाई जा रही है, एनिवर्सरी मनाई जा रही है, वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। याद रखो मेरे भाई, बच्चों को केक साल भर खिलाओ, कोई मसला नहीं है, मगर ये कि हम उसकी पैदाइश के दिन ये तसव्वुर करें और हम एक पार्टी करें और उसको हम उसके जन्मदिन को हम मनाएं, माफ करना, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है। हमें इससे बचना है मेरे भाई,
इससे हमें बचना है। हमें अपने घर को अगर दीनदारी का सबक हमने पढ़ाया है तो हम अपनी बच्चियों को बताएं कि हमारे दीन का क्या तकाजा है, हमारी शरीयत का क्या तकाजा है। और ये भी याद रखो, बाज लोग बड़े इत्मीनान से बैठ जाते हैं, हमारी लड़की तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। आपकी लड़की गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर ये काफी नहीं है। आपकी लड़की के साथ पढ़ने वाली लड़कियों में ऐसी लड़कियां भी हैं जो बड़ी बेहया और फाहिशा किस्म की, जिनके कई लड़कों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, जो इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना के लड़कों को फंसाती हैं। और उन लड़कियों के साथ जब आपकी लड़की पढ़ेगी, उठेगी, बैठेगी, उनकी सहेली बनेगी, तो उनसे एक असर तो हासिल करेगी। उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इसलिए अपने बच्चों और बच्चियों की संगत पर भी बहुत नजर रखें। अगर आपको ये लग रहा है कि ये लड़का सही नहीं है, अपने लड़के को उसकी संगत से बचाओ मेरे साथियों, वरना आपकी जिंदगी भर की कमाई और तरबियत, एक गलत संगत, आपके लड़के और लड़की की गलत संगत एक पल भर में आपकी जिंदगी भर की तरबियत को बर्बाद कर देगी। संगत का बहुत असर पड़ता है। कुरान कहता है कयामत के दिन इंसान पछताएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने फलां को अपना दोस्त न बनाया होता। तो ये चंद बातें इर्तिदाद के फितने के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी हैं। आखिर में यही कहूँगा मेरे प्यारे साथियों, इस मसले को हम हल्के में न लें। हम अपनी बेटियों को इस तूफान से बचाने के लिए हम मेहनत करें, और जो कौम के बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बच्चियों के लिए अच्छे तालीमी इदारे, बनारस में आज जरूरत है, हमारी कौम के पास तालीमी इदारों की कमी है। मुसलमानों के इलाकों की पहचान रेस्टोरेंट से हो रही है। हमारे यहाँ चिकन बहुत अच्छा मिलता है, हमारे यहाँ जो है फला कबाब बहुत अच्छा मिलता है, फला कीमा की पुड़ी, ये हमारी पहचान है हमारे इलाकों की। हमारे इलाके, हमारी मुसलमान लड़कियां कोचिंग करने गैरों के इलाके में जाएं, ये शर्म की बात है, ये हमारे लिए सोचने की बात है। और ऐसा नहीं कि हमारी कौम के पास पैसे की कमी है। जब शादियों में 4-4 तरीके का स्टार्टर लगाया जाता है और 5-5, 10-10 लाख का लोन बुक किया जाता है, तब समझ में आता है कि इस कौम के पास पैसे की कमी नहीं है। कमी है तो शऊर की कमी है, कमी है तो अपनी कौम के मुतालिक सोचने की कमी है, कमी है तो अपने मुस्तकबिल को लेकर के फिक्र की कमी है। दुआ है रब्बुल आलमीन से लाल आलमीन हम सबको अपनी कौम की बच्चियों के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम को जिन भाइयों ने मुनक्किद किया है उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।